बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ क्या? केसी। बेसिकली केसी का जो यूनिट है, इट इज नॉट कांस्टेंट। उसका सिंगल यूनिट नहीं है। केसी का सिंगल यूनिट क्या है? इम्पॉसिबल है। एक्चुअली यूनिट ऑफ केसी जो है, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन इक्वेशन। केसी का यूनिट जो है ये बेसिकली रिएक्शन की इक्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी केसी जो है ये यूनिटलेस होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके लिए केसी का यूनिट मुमकिन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शंस होंगे? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं, वो है H2 प्लस I2 गोज टू 2HI। अब देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स कैसे है? इक्वल है ना। ठीक है, तो जब इक्वल है तो सच इक्वेशन विल हैव नो केसी यूनिट। इसका केसी यूनिट नहीं होगा। सपोज अगर हम केसी यूनिट को मालूम करना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं कि यार इसका केसी यूनिट कैसे जो है ना वो नहीं होगा, तो देखिए असल में इस इक्वेशन के लिए केसी बराबर है HI डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2। ठीक है, और HI पर होगा होल स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो बेसिकली मोल पर डीएम क्यूब होता है। यहां पर भी हम मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर लगाएंगे यहाँ। ये H की जगह हमने लिख दिया, HI की जगह। अब H की जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह हम आयोडीन की जगह लगाएंगे मोल पर डीएम क्यूब। आप समझ गए? ऊपर भी 2 मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे भी 2 मोल पर डीएम के, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो Kc विल बी यूनिटलेस। इट्स सच कंडीशन द Kc विल बी यूनिटलेस। इस इक्वेशन के लिए Kc का यूनिट नहीं है। इस इक्वेशन के लिए Kc की यूनिट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और वो है हमारे साथ क्या? नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और बनता है हमारे साथ 2NH3। अब सबसे पहले इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। सो Kc विल हैव यूनिट। Kc का एक खास यूनिट अभी मुमकिन है। अब वो यूनिट क्या होगा इसको हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए Kc का इक्वेशन लिखेंगे। तो Kc बराबर है NH3 होल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उस पर हम क्यूब लगाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि आप एक एक ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे? मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो ये हो गया अमोनिया के लिए, ये मोल पर डीएम क्यूब हो गया नाइट्रोजन के लिए, ये मोल पर डीएम क्यूब हो गया किस चीज के लिए? शाबाश, हाइड्रोजन के लिए। अब ऊपर 2 मोल पर डीएम क्यूब है और नीचे जो है वो कितने मोल पर डीएम क्यूब है? बोलो। 4। टोटल 4 है, बिल्कुल। नीचे 4 है, ठीक है। ऊपर जो है वो टोटल 2 है और नीचे जो है वो 4 है। तो 4 जब ऊपर चला जाएगा तो -4 बनेगा। ठीक है, और जब आप इसको सिंपल लिखेंगे तो आप इसको यू लिख सकते हैं, शाबाश, मोल पर डीएम क्यूब -2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/1 मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। शाबाश, ये अपने साथ नोट करो। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं।
किस तरह आप इसको लिख सकते हैं? मोल -2 dm³ +6 होगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? तो Yes, आप sir. इसको, इसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं, आप इसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं, आप इसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं, सारे के सारे ठीक है। नाउ इट डिपेंड ऑन यू एंड एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन मौजूद है तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, अगर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन मौजूद है तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, अगर ये मौजूद है तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? अब मैं आपको एक जबरदस्त और सिंपल तरीका बताता हूं, केसी इक्वेशन से आप लोगों को बचाता हूं, लाप्मा सेक्शन से आप लोगों को बचाता हूं, ठीक है? अगर आप यूनिट को मालूम करना चाहते हैं तो काइंडली यू कैन फॉलो माय दिस मेथड। कैसे? आप ऐसा करेंगे कि आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करेंगे। इससे जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आप मोल पर dm³ की ऊपर लिखो, वो वैल्यू आप इधर लिखेंगे। कैसे? अब अमोनिया वाला जो रिएक्शन हमने लिया है, लेट अस डिस्कस दिस। सपोज हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने हैं? बोलो, शाबाश। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है ना? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? जबरदस्त, 4 है। जवाब क्या आएगा? जबरदस्त, -2 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट है इस रिएक्शन का, दैट्स विल बी मोल पर dm³ होल -2। अब इसको आप u भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहां पर देखो, मोल -2 लिखेंगे और नीचे जो है आप क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे, ठीक है? या इसको आप यू भी लिख सकते हैं, मोल क्या -2 इंटू dm6। जब 6 ऊपर -6 ऊपर चला जाएगा तो +6 बनेगा। आप मेरी बात को समझ गई? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, काइंडली इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 मोल पर dm³ टू द पावर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये रिएक्शन इक्वेशन पर डिपेंड करता है, एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है। अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो ये ठीक है, अगर ये मौजूद है तो ये ठीक है, अगर ये मौजूद है तो ये ठीक है, अगर ये मौजूद है तो ये ठीक है। आप ये एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है, अगर सारे मौजूद है तो सारे ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes. ये खाना पोश हुई, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट जो होगा मैं आपको बताता हूँ, इसका यूनिट होगा मोल पर dm³, ओनली मोल पर dm³, ओनली मोल पर dm³, ठीक है? या इसको आप यू भी लिख सकते हैं, मोल dm³ -3, dm-3, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। कैसे? इसका तरीका मैंने अभी आपको बताया, आपको एक शॉर्टकट बताया था। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट टोटल कितने हैं? 2 है, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो 1 और 1 जमा होके 2 बनेगा। अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया था हसन, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट था कि नहीं? बिल्कुल। तो 2 - 1, तो 2 - 1 से आंसर क्या आएगा? 1। और जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मोल पर dm³ पर 1 आंसर होगा, 1 पावर होगा। तो आप इसका मोल पर dm³ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, आप सिंपल इसको मोल पर dm³ भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन, आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2। एक आपसे पूछता हूं कि इसका जो KC इक्वेशन है वो क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि इसका जो KC का यूनिट है, यूनिट ऑफ KC, वो क्या होगा। 2 क्वेश्चन है इसमें। दैट इज द पॉइंट। अगर आप इसका KC लिखना चाहते हैं तो वो होगा A2B3 डिवाइडेड बाय ओनली क्या? A पावर टू द पावर 2, A टू द पावर 2। इसका KC ये होगा, इसका KC क्या होगा? ये होगा। अब आप इसका यूनिट मालूम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जेसिस की जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी बेस पर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके मोल्स कितने हैं? प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। और रिएक्टेंट के कौन सी मोल कंसिडर हो जाएंगे?
गैसियस के। तो 1 से आप जब 2 को माइनस करते हैं तो आंसर विल बी -1। तो इसका मतलब है कि इसका जो यूनिट होगा दैट्स विल बी मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर -1, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीटस में आया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब आई हैव 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। इसका केसी इक्वेशन होगा और इसका यूनिट ऑफ केसी क्या होगा। 2 इक्वेशन है पर 10। इसका जो केसी वैल्यू है दैट्स विल बी ओनली CO2, दैट्स विल बी नॉट 1 ओवर CO2, दैट्स विल बी नॉट समथिंग एल्स, क्योंकि इसमें हम सॉलिड्स को इग्नोर करते हैं। केसी को जब हम केसी की राइट अप जब हम करते हैं तो हम सॉलिड्स को इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ CO2 कंसिडर होगा। अगर ये CO2 प्रोडक्ट में है तो जस्ट केसी विल बी इक्वल टू CO2। अगर ये CO2 रिएक्टेंट साइड में था तो फिर 1 ओवर CO2 पास करता। अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा करेंगे तो फिर केसी वैल्यू विल बी 1 ओवर CO2, फिर CO2 नहीं होगा, फिर 1 ओवर CO2 होगा। अब इसका यूनिट क्या होगा? शाबाश, बहुत इजी है, मोल पर डीएम क्यूब, जस्ट सिंपल मोल पर डीएम क्यूब। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं?